हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। अगर आप टर्म प्लान लेने के बारे में सोच रहे हो या आपके पास ऑलरेडी टर्म प्लान है और अगर आपने ये सोचा हुआ है कि मेरे पास सफिशिएंट टर्म इंश्योरेंस कवरेज है, अब मुझे नया लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, मिस मत करना। यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस का एक नया फीचर और एक नया ऑप्शन जो अभी आया है, काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। प्लस टर्म इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए, उसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे करोगे, वो मैंने एक्सेल पे बना के रखी है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करने वाला हूँ, उसके बारे में बात करेंगे। तो टर्म इंश्योरेंस को पहले अगर ब्रीफ में समझे तो देखो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे पहला फिनेंशियल प्लानिंग में स्टेप है कि आप चाहते हो कि आपके बाद इन केस इफ़ यू आर नॉट अराउंड हेयर, तो आपकी फैमिली फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड रहे। जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है, फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अगर आप नहीं हो तो आपके बाद भी आप उसकी तैयारी करके जाओ कि वो पूरी हो सके। आपके बाद आपकी फैमिली फाइनेंशियल अनसर्टेनिटीज़ में ना रहे, उनको फाइनेंशियली कोई दिक्कत ना हो। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए आप टर्म कवर लेते हो। टर्म इंश्योरेंस का सिंपल सा मतलब है कि आपने जिस इंश्योरेंस कंपनी से टर्म कवर लिया है उसके बदले में आप इंश्योरेंस पे करते हो, ईयरली या मंथली, जिस भी मोड में आपने प्रीमियम पे करना है। और इन केस अगर आप नहीं होते हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपके फैमिली के सपोर्ट के लिए आपके जो भी नॉमिनी हैं उनको एक लम सम अमाउंट पे करती है, ताकि आपके बाद उनकी जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो सही तरीके से निभाए, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ में निभाए, उनको दिक्कत ना हो। यहाँ पे सालाना आप जो भी प्रीमियम पे करते हो, जो भी मेन जो टर्म इंश्योरेंस का जो प्लेन वैनिला टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है आपको, उसमें आपको प्रीमियम वापस नहीं मिलता। आपने उसमें एक पर्टिकुलर पीरियड आपने चूज करा कि मैं इस पर्टिकुलर पॉलिसी पीरियड तक अपना टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करूंगा, और अगर मुझे सपोज करो कुछ नहीं होता या उस पर्टिकुलर पीरियड के बाद भी आपको कुछ नहीं होता, तो आपके टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का जो भी प्रीमियम अमाउंट है वो वापस आपको नहीं मिलता। लेकिन टर्म इंश्योरेंस में काफ़ी सारे ऑप्शंस अभी बीच में काफ़ी बार आए, काफ़ी सारे राइडर्स बेनिफिट, इनकम रिप्लेसमेंट बेनिफिट, और एक काफ़ी पॉपुलर ऑप्शन रहा था इनकम आपका टर्म इंश्योरेंस रिटर्न ऑन प्रीमियम। टर्म इंश्योरेंस रिटर्न ऑन प्रीमियम में क्या होता है कि आपने जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम दिया है एक पर्टिकुलर डिफाइंड एज के बाद, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, जितना भी आपने रिटर्न प्रीमियम पे करा है वो वापस आपको मिल जाता था। लेकिन इनमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी टर्म इंश्योरेंस रिटर्न ऑन प्रीमियम में कि जो आपका प्रीमियम का अमाउंट होता था वो कंपेरेटिवली आपकी जो भी नॉर्मल पॉलिसी होती थी, प्लेन वैनिला जो भी टर्म इंश्योरेंस कवर होता था, उससे 50 से 60% प्रीमियम ज़्यादा होता था। लेकिन समय के साथ में काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं और कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनियां काम भी करने लगी है। तो अभी मार्केट में और टॉक ऑफ द टाउन काफ़ी कन्वर्जेशन जो हो रहा है जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, उसका नाम है जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान। इसी के बारे में बात करेंगे और प्लस रिक्वायरमेंट कितनी है उसके बारे में। जीरो कॉस्ट टर्म प्लान को समझाने के लिए मैं अभी पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे हूँ। ये ऑप्शन इनके पास अवेलेबल है, आप ऑनलाइन जीरो कॉस्ट टर्म प्लान खरीद सकते हो। पॉलिसी बाजार पे क्यों? देखो, पॉलिसी बाजार पे 20+ इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आपकी डिटेल्स होती है वो आप फिल करते हो, उसके हिसाब से आपके पास ऑप्शन आ जाता है। आपके पास काफ़ी सारे इंश्योरेंस कंपनी के ऑप्शंस आ जाते हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रीमियम को कंसिडर करने के बाद अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्री प्लान्स ले सकते हो। तो जैसे देखो, यहाँ पे जीरो कॉस्ट टर्म प्लान्स का मैंने अपनी बेसिक डिटेल्स डाली। 1 करोड़ का टर्म कवर लेना है, मैं चाहता हूँ कि आई वॉन्ट टू कवर माई सेल्फ अप टू टिल 60 ईयर्स, तो मैंने उस हिसाब से ईयरली प्रीमियम चूज़ करा। यहाँ पे आप मंथली चूज करना चाहते हो, मंथली भी ऑप्शन है, ईयरली चाहते हो तो ईयरली में आपको 5% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है। समय समय पे और भी ऑनलाइन डिस्काउंट चलते रहते हैं इनके। तो जैसे मेरे पास HDFC लाइफ का 1 करोड़ का कवर 16,000 के आसपास का प्रीमियम आ रहा है, और जैसे देखोगे बजाज अलायंस का साल भर का 1 करोड़ का जो कवर है उसका 11,389 रुपीज़ का प्रीमियम आ रहा है ईयरली। खैर, मैं आपको जस्ट HDFC लाइफ में कि बेसिकली जीरो कॉस्ट टर्म प्लान किस तरीके से काम करता है। जीरो कॉस्ट टर्म प्लान में नॉर्मल रेगुलर प्लान्स की तरह ही आपको कवरेज मिल जाता है। जो प्रीमियम पे करना है सिमिलरली उसी तरीके से पे करोगे।
लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद आप चाहते हो कि आप उस पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, डिसकंटिन्यू करना चाहते हो, आप डिसकंटिन्यू कर सकते हो एज पर योर डिफाइंड एज, जो भी आपको लगता है उस एज के बाद, और उसके बाद जितना भी आपने प्रीमियम पे करा है वो वापस आपको मिल जाता है। जैसे किस तरीके से काम करता है मैं देखो HDFC लाइफ की वेबसाइट पे चेक करके आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मेंशन भी है, आप थोड़ा सा अगर डिटेल पढ़ना चाहते हो कि जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान्स गिव्स यू एन ऑप्शन टू गेट योर मनी बैक whenever you want during the time period provided by the insurer। तो भाई जैसे देखो 1 करोड़ का टर्म कवर है मान लीजिए, और 30 इयर्स का मेल है, एक एग्जांपल है, नॉन स्मोकर है, कवर अप टू 66 इयर्स ऑफ एज। तो ईयरली प्रीमियम बैठता है आपका 13,502 प्लस GST, तो टोटल मिला के तकरीबन बैठता है 16,599। तो मान लीजिए टिल 61 इयर्स एज तक आपने तकरीबन 4,05,060 रुपए पे करे, और एट द एज ऑफ 61 यू डिसाइडेड टू स्टॉप योर पॉलिसी। तो आपको जितना भी ये प्रीमियम है 4,05,660 रुपए, सॉरी 4,05,060 रुपीज, ये वापस आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से जीरो कॉस्ट टर्म प्लान काम करता है। रिटर्न ऑन प्रीमियम के कंपैरिजन में यहाँ पे 40, 50, 50 to 60% प्रीमियम कंपेरेटिवली कम है। जो आपका नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, जो प्लेन वेनिला इंश्योरेंस पॉलिसी है, लगभग उसी के आसपास आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है फॉर द सेम कवरेज अमाउंट। देखो ये जरूरी भी है, जरूरी देखो इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए जैसे पारितोष ने टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है। अब अभी क्योंकि मेरी डॉटर है 5 साल की, मेरी फैमिली मेरे पर डिपेंडेंट है, मेरी इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट है, सारा खर्चा एक्सपेंसेस उसी तरीके से मैनेज हो रहा है। बट एक पर्टिकुलर एज आती है, एक पर्टिकुलर आपका एक टाइम फ्रेम आता है, जैसे एट द एज ऑफ 60, एट द एज ऑफ 65 जब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा अपने काम से, जब कोई इनकम का सोर्स नहीं होगा, और इस पूरी जर्नी में जो भी मैंने वेल्थ कॉर्पस जनरेट करा है वो ही मेरी रिटायरमेंट मनी होगी, जिसके बेसिस पर मैं और मेरी फैमिली फाइनेंशियली सर्वाइव करेंगी। लेकिन उसके बाद 60 और 65 की एज में अब मेरी डॉटर, मेरा अगर आप में से किसी का चाइल्ड हो, वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है, आपकी फैमिली आपके फाइनेंशियली आपकी इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं है। आप इस पूरी जर्नी में एक वेल्थ एक्यूमुलेट कर लिया, अब वो डिपेंडेंट नहीं है, तो इस समय मुझे इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने की इतनी खास जरूरत नहीं है। मेरे पास टर्म इंश्योरेंस होना उस एज में 60s में 65 एज में होना जरूरी नहीं है। अगर मेरी वेल्थ कॉर्पस जमा है ऑलरेडी, उससे मेरा काफ़ी काम चल जाएगा, तो मैं एक्स्ट्रा प्रीमियम क्यों पे करूं? अगर आप अपने लिए या अपना प्लान को अपग्रेड करना चाहते हो तो डेफिनेटली इनको कंसिडर कर सकते हो। इनके प्रीमियम अमाउंट्स कंपेरेटिवली काफ़ी कम होते हैं। खैर अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे कि भाई देखो ये जरूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ टर्म इंश्योरेंस ले लिया और मेरा काम खत्म। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि मैं जो टर्म कवर लेने वाला हूँ, टर्म पॉलिसी लेने वाला हूँ, वो क्या सफिशिएंट है मेरी और मेरी फैमिली के लिए। क्या मैं अंडर कवर तो नहीं ले रहा। मैं ज़्यादातर जितने भी लोग मेरे से चैट पे बात करते हैं या ईमेल के थ्रू बात करते हैं, और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी ली हुई है, तो उनका एक रैंडम फिगर होता है 1 करोड़ 50 लाख। बट बिना सोचे समझे और बिना शायद एनालिसिस करे शायद टर्म इंश्योरेंस कवर लेते हैं। हो सकता है उनको ज़्यादा की ज़रूरत हो सकता है उनको कम की ज़रूरत हो, ये कैसे जज करेंगे? तो इसके लिए मैंने एक एक्सेल तैयार करके रखी है ऑलरेडी आप लोगों के लिए। तो जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मेरा आज एनुअल एक्सपेंसेस है 10 लाख रुपए का, और मैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी मान के चलता हूँ, लेकिन हमें क्योंकि 60 एज तक की ही, क्योंकि हम जीरो कॉस्ट टर्म प्लान के बारे में बात कर रहे हैं तो उसी के बारे में बात करते हैं। 37 की एज है मेरी, 37 नहीं है एक्चुअली 36 है, तो मेरे पास 24 साल है, यानी 24 ईयर्स के लिए मुझे अब टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है। और एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी जो भी मेरा प्रीमियम का अमाउंट, इन केस इफ आई एम नॉट अराउंड हियर, जो मेरे नॉमिनी को पैसा मिलेगा लमसम, वो नॉमिनी उस पैसे पर रिस्क नहीं ले सकता, वो उसे कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में रखेगा जहां पे सेफ हो, रिटर्न्स भी ठीक ठाक मिले। लगभग 8% मान के चलते हैं, इन्फ्लेशन हम मान के चलते हैं 6% का, यानी डिस्काउंटेड रेट जो होगा आफ्टर एडजस्टिंग ऑफ इन्फ्लेशन वो होगा आपका 1.89। इस हिसाब से मेरे को, मेरी फैमिली को 1.91 CR के टर्म इंश्योरेंस कवरेज की जरूरत है अगर मैं अपना ईयरली एक्सपेंसेस कंसिडर करता हूं विद द कंसिडरेशन ऑफ इन्फ्लेशन, जो जरूरी है। तो यानी तकरीबन 1.91 CR का करोड़ का टर्म इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए। सिर्फ 1 करोड़ के टर्म इंश्योरेंस से काम नहीं चलेगा। तो खैर अभी तो मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास लोन आउटस्टैंडिंग भी है, मैंने होम लोन ले लिया मान लीजिए,
तो 20 लाख रुपए का वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपके बाद वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी फैमिली की है, तो उसके लिए भी आपको तैयारी करके रखनी है। तो 20 लाख को वो ऐड कर दोगे तो तकरीबन मोटा मोटा 2 करोड़ के आसपास का टर्म कवर होना चाहिए। अब मान लीजिए पारितोष ने तो ऑलरेडी कवर लिया हुआ है, कितना लिया हुआ है 50 लाख का, तो यानी अब 50 लाख के होने के बावजूद भी मुझे मेरे केस में 1.61 करोड़ इंश्योरेंस कवरेज की जरूरत है, सो दैट मेरी जो फैमिली का एक्सपेंसेस है, मेरा जो अभी नेट एक्सपेंसेस चल रहा है, अब इसमें ना मैंने लोन रीपेमेंट ये सब चीजें भी ऐड करी है। आप अपने हिसाब से अपनी जरूरत के हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हो। ये एक्सेल मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कीजिएगा और अपनी जरूरत को समझते हुए इंश्योरेंस कवरेज लीजिए। जितना सफिशिएंट है उतना लेना चाहिए। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि मैं एक साथ नहीं ले सकता, लेकिन समय समय पे आपको अपग्रेड करने की जरूरत है। और यहाँ पर जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान काफी लुक्रेटिव ऑप्शन है, क्योंकि इन केस अगर आप भी एक ऐसे इन्वेस्टर हो, आप भी एक ऐसे पर्सन हो जिसको जो प्रीमियम पे कर रहे हो और आपके मन में ये सवाल आता है कि ये प्रीमियम तो वापस चला जाएगा, तो वहां पे रिटर्न ऑन प्रीमियम काफी कॉस्टली थे, लेकिन कंपेरेटिवली जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान काफी सस्ते प्लान है और जितना भी प्रीमियम आपने दिया है वो वापस आपको मिल जाता है। तो ये ऑप्शन डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आई होप इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेंगी। अगर ये एक्सेल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, आप अपनी फैमिली के साथ में बैठ के इस पर डिसाइड कीजिए, फैमिली के हिसाब से कैलकुलेट कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, भेजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरीके से पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, इन सब टॉपिक्स पे बातें करते हैं। आने वाली वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।